संस्कार में इस रोटी के रूप में हमारे बीच में मौजूद है। याद कर तूने कफरनहूम गलीलिया की झील के किनारे बिथानिया में और नाजरत में अनेक लोगों को चंगा किया, चिन्ह चमत्कार दिखाए। हे प्रभु, आज इस परिवार की जिंदगी में भी तेरे इन बच्चों की जिंदगी में तेरा अनुग्रह उतरे। तू दयावान, दया का सागर, दया करने वाला
चंगा करने वाला ईश्वर है। तेरा पाक सामर्थी स्वर्गदूत इनकी अगुवाई करे। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। स्वर्ग द्वार खोल दीजिए अब्बा पिता, अपने रूह की बारिश होने दीजिए। यीशु मसीह, जैसे तूने अर्धांग रोगी को चंगा किया, यरीहो के अंधे को दृष्टि का वरदान दिया, जलोदर की बीमारी से पीड़ित व्यक्ति को शुद्ध किया, चंगा किया, बूढ़ियों को शुद्ध किया, पापियों को क्षमा दी, अपदूतग्रस्तों से तूने आजाद किया। तू अपने दास की प्रार्थना को सुनने की कृपा कर। तेरा आत्मा इस जगह पर मौजूद हो और वो इस वक्त अपनी हुजूरी यहाँ प्रकट करे। हालेलुया हालेलुया। जो बीमार हैं वो चंगे हो जाएं, जो रोगी हैं वो आजाद हो जाएं, अपदूतों के वश में है प्रभु आजाद हो जाएं, ईर्ष्या द्वेष घृणा अहंकार के बंधनों से आजाद हो जाएं। इन बच्चों की प्रार्थना को सुनने की कृपा कर। हालेलुया हालेलुया। जो घुटना टेक सकते हैं टेकें। इस भजन को मेरे पीछे आप दोहराइए। भजन संहिता 37 हम दोहराएंगे। साम नंबर 37 बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ मेरे पीछे आप दोहराइएगा। दुष्टों को देखकर मत झुंझलाओ, दुष्टों को देखकर मत झुंझलाओ, कुकर्मियों से ईर्ष्या मत करो, कुकर्मियों से ईर्ष्या मत करो, क्योंकि वे घास की तरह जल्दी मुरझाएंगे, क्योंकि वे घास की तरह जल्दी मुरझाएंगे, और हरियाली की तरह कुमलाएंगे, और हरियाली की तरह कुमलाएंगे। प्रभु पर भरोसा रखो और भलाई करो, प्रभु पर भरोसा रखो और भलाई करो। तुम स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे, तुम स्वदेश में सुरक्षित रह सकोगे। यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे, यदि तुम प्रभु में अपना आनंद पाओगे, तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा, तो वह तुम्हारा मनोरथ पूरा करेगा। प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, प्रभु को अपना जीवन अर्पित करो, उस पर भरोसा रखो, उस पर भरोसा रखो, और वह तुम्हारी रक्षा करेगा, और वह तुम्हारी रक्षा करेगा। वह तुम्हारी धार्मिकता को, वह तुम्हारी धार्मिकता को उषा की तरह प्रकट करेगा, उषा की तरह प्रकट करेगा, और तुम्हारे न्याय को दोपहर के प्रकाश की तरह, और तुम्हारे न्याय को दोपहर के प्रकाश की तरह। प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो, प्रभु के सामने मौन रहकर उसकी प्रतीक्षा करो। जो फलता फूलता है उस पर मत झुंझलाओ, जो फलता फूलता है उस पर मत झुंझलाओ, और ना उस मनुष्य पर जो षड्यंत्र रचता है, और ना उस मनुष्य पर जो षड्यंत्र रचता है। क्रोध मत करो आवेश छोड़ो, क्रोध मत करो आवेश छोड़ो, मत झुंझलाओ, मत झुंझलाओ, यह बुराई की ओर ले जाता है, बुराई की ओर ले जाता है। क्योंकि दुष्टों का विनाश होगा, क्योंकि दुष्टों का विनाश होगा, किंतु प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले देश के अधिकारी होंगे, किंतु प्रभु की प्रतीक्षा करने वाले देश के अधिकारी होंगे। थोड़े समय बाद दुष्ट नहीं रहेगा, थोड़े समय बाद दुष्ट नहीं रहेगा, तुम उसके स्थान का पता करोगे, तुम उसके स्थान का पता करोगे, और वह वहां नहीं होगा, और वह वहां नहीं होगा, और पूर्ण शांति में आनंद मनाएंगे, और पूर्ण शांति में आनंद मनाएंगे। दुष्ट धर्मी के विरुद्ध षड्यंत्र रचता, दुष्ट धर्मी के विरुद्ध षड्यंत्र रचता, और उस पर दांत पीसता है, और उस पर दांत पीसता है, किंतु प्रभु उस पर हंसता है, किंतु प्रभु उस पर हंसता है, क्योंकि वह देखता है क्योंकि वह देखता है कि
उसके दिन पूरे हो रहे हैं। इसके दिन पूरे हो रहे हैं। दीनहीन लोगों को समाप्त करने दीनहीन लोगों को समाप्त करने और धर्मियों को मारने के लिए और धर्मियों को मारने के लिए दुष्टों ने तलवार खींची दुष्टों ने तलवार खींची और धनुष चढ़ाया है। और धनुष चढ़ाया है। किंतु उनकी तलवार उनका अपना हृदय भेदेगी तो उनकी तलवार उनका हृदय भेदेगी और उनके धनुष टूट जाएंगे। और उनके धनुष टूट जाएंगे। दुष्टों की अपार संपत्ति की अपेक्षा दुष्टों की अपार संपत्ति की अपेक्षा धर्मी का थोड़ा सा सामान अच्छा है। धर्मी का थोड़ा सा सामान अच्छा है। क्योंकि दुष्टों की बाहें तोड़ी जाएंगी। दुष्टों की बाहें तोड़ी जाएंगी। किंतु प्रभु धर्मियों को संभालता है। किंतु प्रभु धर्मियों को संभालता है। प्रभु धर्मियों के जीवन की रक्षा करता है। प्रभु धर्मियों के जीवन की रक्षा करता है। उनकी विरासत सदा बनी रहेगी। उनकी विरासत सदा बनी रहेगी। उन्हें संकट के समय निराश नहीं होना पड़ेगा। उन्हें संकट के समय निराश नहीं होना पड़ेगा। अकाल के समय वे तृप्त किए जाएंगे। अकाल के समय वे तृप्त किए जाएंगे। दुष्टों का विनाश होगा। दुष्टों का विनाश होगा। प्रभु के बैरी चरागाह की हरियाली की तरह मिट जाएंगे। प्रभु के बैरी चरागाह की हरियाली की तरह मिट जाएंगे। वे धुएं की तरह विलीन हो जाएंगे। धुएं की तरह विलीन हो जाएंगे। दुष्ट उधार लेता है और लौटाता नहीं। दुष्ट उधार लेता है और लौटाता नहीं। धर्मी दयालु है और देता है। धर्मी दयालु है और देता है। जिनको प्रभु आशीर्वाद देता है जिनको प्रभु आशीर्वाद देता है वे देश के अधिकारी होंगे। देश के अधिकारी होंगे। जिनको वह अभिशाप देता है जिनको वह अभिशाप देता है उनका विनाश होगा। उनका विनाश होगा। प्रभु की कृपा से प्रभु की कृपा से मनुष्य दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता है। मनुष्य दृढ़ता पूर्वक आगे बढ़ता है। उसका आचरण प्रभु को प्रिय है। उसका आचरण प्रभु को प्रिय है। वह मनुष्य ठोकर खाने पर भी नहीं गिरता। मनुष्य ठोकर खाने पर भी नहीं गिरता। क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामता है। क्योंकि प्रभु उसका हाथ थामता है। मैं जवान था अब बूढ़ा हो चला हूँ। मैं जवान था बूढ़ा हो चला हूँ। किंतु मैंने ना तो धर्मी को निस्सहाय पाया किंतु मैंने ना तो धर्मी को असहाय पाया और ना उसकी संतान को भीख मांगते देखा। और ना उसकी संतान को भीख मांगते देखा। धर्मी सदा दयालु को उधार देता है धर्मी सदा दयालु को उधार देता है और उसकी संतान को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। और उसकी संतान को ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त है। बुराई से बचते रहो। बुराई से बचते रहो। भलाई करो। भलाई करो। और तुम्हारा निवास सदा बना रहेगा। तुम्हारा निवास सदा बना रहेगा। क्योंकि प्रभु को धार्मिकता प्रिय है। क्योंकि प्रभु को धार्मिकता प्रिय है। वह अपने भक्तों को कभी नहीं त्यागता। वह अपने भक्तों को कभी नहीं त्यागता। वह सदा उनकी रक्षा करता है। वह सदा उनकी रक्षा करता है। तो दुष्टों का वंश नहीं बना रहेगा। तो दुष्टों का वंश नहीं बना रहेगा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। हालेलुया। प्यारे भाई और बहनों, धर्मी दयालु बनकर उधार देता है। प्रभु उसकी हड्डियों की रक्षा करता है। धर्मी व्यक्ति की संतान कभी भीख नहीं मांगेगी। वो उसकी संतान को संभाले रखता है। जो बैठना चाहते बैठ सकते हैं। यह पवित्र समय है, अनुग्रह का समय है। हम इस वक्त अपने आप को तैयार करेंगे
प्रभु का अनुग्रह और चंगाई पाने के लिए। इधर उधर ताका झांकी ना करें, प्रभु की ओर अपनी आंखें उठाएं, आनंदित हो जाएं। आज की ये आराधना, ये पवित्र समय अनुग्रह का समय है, आपकी चंगाई का समय है, ये आपके मन फिराने का समय है, परमेश्वर की कृपा को अनुभव करने का ये समय है, उसके वचन के द्वारा अपनी आत्मा को धो लेने का ये समय है। इस वक्त वो आपसे बातें करने के लिए यहाँ मौजूद है। प्यारे भाइयों और बहनों, पूछ लेना प्रभु से। अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में कमी है, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारी समस्याएं हैं, अगर आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में बहुत सारे कष्ट हैं, चिंताएं हैं, परेशानियां हैं, तो प्रभु से पूछना कि आखिर मेरी जिंदगी में प्रभु ऐसा क्यों है। वो यहाँ पर मौजूद है प्यारे भाइयों और बहनों, उसकी कृपा आप लोगों को घेरे हुए है, वो पवित्र आत्मा आप लोगों पर इस वक्त छाया हुआ है। अपनी आंखों को बंद रखना, वो कब छुएगा आपको पता नहीं। प्रभु कहता है उचित समय आने पर मैं आपकी जिंदगी में सब कुछ कर दूंगा, मैं तुम्हें उचित समय आने पर हर चीज मुहैया कराऊंगा, प्रदान करूंगा। प्यारे भाइयों और बहनों, ये पवित्र समय है, अनुग्रह का समय है, आपकी चंगाई का समय है, आपके बच्चों के उद्धार का समय है, आपके परिवार का समय है, कोर्ट कचहरियों में चल रहे केसेस के लिए प्रार्थना करने का समय है, उन जजेस को, उन वकीलों को समर्पित करने का यह समय है जो आपके लिए प्यारे भाइयों और बहनों सिफारिश करेंगे, आपका मुकदमा लड़ेंगे। वैसे तो सबसे बड़ा व्यक्ति जो मुकदमा लड़ने वाला वो हमारा दयालु परमेश्वर है, जो आपके लिए लड़ाई करेगा, उसके हाथों में सौंपना। बाइबल कहती है, यीशु ने कहा कचहरी जाते समय अपने मुद्दई से समझौता कर लो, तुम्हें बोलने के लिए शब्द दिए जाएंगे, तुम्हें पहले से क्या बोलना है निर्धारित नहीं करोगे। इसलिए प्यारे भाइयों और बहनों, जब भी आप ऐसे कामों के लिए निकलते हैं, परामर्श करके जाना, वचन का सहारा लेकर जाना, प्रभु आपको समझाएगा क्या बोलना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हे प्रभु यीशु, मैं विश्वास करता हूँ आप मुझसे बातें कर रहे हैं, मैं विश्वास करता हूँ आप हमारे बीच में हाजिर हैं, मैं विश्वास करता हूँ आपके वचनों के द्वारा मुझे सामर्थ्य मिल रहा है, मैं चंगा हो रहा हूँ। हालेलुया। यीशु, मैं विश्वास करता हूँ मुझे आपके वचनों के द्वारा आत्मिक बल मिल रहा है। हल्लेलुया, 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 हल्लेलुया। मशवरा करें प्रभु से, मशवरा करें, पूछें बीमारी मेरी जिंदगी में क्यों है, कष्ट मेरी जिंदगी में क्यों है, दुख मेरी जिंदगी से क्यों नहीं जाता। प्रभु आपसे बातें करेगा, प्रभु आपसे बातें करेगा। प्यारे भाइयों और बहनों, मेरे बेटे तू आ गया है, मैं कितना चाहता था कि तू मेरे पास लौटे, लेकिन तू तो अपने कामों में खोया हुआ है। सुबह को दफ्तर के लिए निकलता है और बिना मुझे साथ लिए चला जाता है, दिन भर अपने कामों में मशगूल रहता है, शाम को लौटता है, अपना थैला तू दूर फेंकता है और अपने कपड़े चेंज करके तू बिस्तर पे लेट जाता, सो जाता है। तू जरा भी तेरे मन में ख्याल नहीं आता कि तेरा पिता स्वर्गीय अब्बा पिता जो तेरी देखभाल करता है, तुझे जीवन देता है, तुझे चलाता है, तुझे सिखाता है, तेरे हाथ पैरों में बल देता है। मैं कितना चाहता हूं कि संध्या समय तू आकर कम से कम मुझसे हलो करे, मुझसे बातें करे, मेरी बंदगी में रहे, मेरी हुजूरी में रहे, जिससे कि मैं तुझे वसा करूं, ब्लेस करूं, शैतानी बंधनों और ताकतों से लड़ने का तुझे सामर्थ्य मैं दे सकूं। लेकिन तू तो थक जाता है ना, इसलिए तू लौट कर सो जाता है। तू अपने परिवार के साथ बैठता भी नहीं, वचन भी नहीं पढ़ता है, लेकिन फिर भी मैं तेरी देखभाल करता हूं, फिर भी मैं तेरी देखभाल करता हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, इन दिनों हम चालीसे की अवधि में है। कलवरी का वो नजारा याद करना, अपने परिवार के साथ आप मिलकर इस वक्त कलवरी का सीन अपनी आंखों के सामने लाओ। खोपड़ी नामक जगह जहां पर प्रभु यीशु को क्रूस के ऊपर चढ़ाया गया, उस सलीब के ऊपर उसे चढ़ाया गया। जल्लादों ने जरा भी उसकी परवाह नहीं की, उसके दर्द की, उसके दुख की कोई परवाह नहीं थी उन्हें। उसका चेहरा इतना सुंदर था कि स्वर्गदूत उसे देखने के लिए तरसते थे, लेकिन इन जल्लादों ने उसे मार मार कर लहू लुहान कर दिया,
उसका चेहरा कुरूप हो गया था, सिर से उसके लगातार खून की धारा बहती थी, उसके हाथ पैर छिदे हुए थे, उसके शरीर में इतने छेद हो चुके थे कि प्यारे भाइयों और बहनों चमड़ी किसी और नजर नहीं आती थी, उधेड़ गई थी सारी। लात घूंसे उसके ऊपर बरसाए गए, दाढ़ी उसकी नोची गई, गाल पर थप्पड़ मारे गए, थूका गया। किसके लिए? किसके लिए? आपके लिए, आपके लिए और मेरे लिए, अपनी प्रजा के लिए, चुने हुए लोगों के लिए, जिनकी खातिर वो इस दुनिया में आया, जिनका मेल वो पिता से फिर से कराना चाहता था। हम कितनी बार उसे आज भी सूली के ऊपर चढ़ाते हैं जब हम गुनाह करते हैं, जब हम दुख में गिर जाते हैं, पाप में गिर जाते हैं, बुराई में गिर जाते हैं, जब हम बुराइयों से प्यारे भाई और बहनों लड़ नहीं पाते हैं, उसे हम नीचा दिखाते हैं, जब निंदा करते हैं, अहंकार में डूबते हैं, घमंड करते हैं, हम उसे फिर से सूली पर चढ़ाते हैं, जब हम उसके कामों से दूर भागने लगते हैं। याद करो कि जब पेतरुस रोम छोड़कर भाग रहा था, क्योंकि उसे पता था कि रोमी साम्राज्य के लोग उसे भी सूली चढ़ा देंगे, वो डरने लगा, भागने लगा। रास्ते में भागते भागते उसकी मुलाकात यीशु से हुई। पेतरुस ने यीशु से पूछा, प्रभु आप कहां जा रहे हो? और प्रभु ने जवाब दिया कि मैं फिर रोम जा रहा हूं, मैं फिर से सूली चढ़ने के लिए जा रहा हूं। प्यारे भाइयों और बहनों, पेतरुस को धक्का लगा कि प्रभु मेरे लिए फिर से सूली चढ़ेगा, इसलिए उसने वहीं से यू टर्न लिया और वो जाके रोम में सेवकाई करने लगा। और आपको मालूम है कि किस तरह की शहादत पेतरुस को दी गई। क्या मैं और आप इसी तरीके से अपने कामों से, जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं? आज ये समय है प्यारे भाइयों और बहनों, याद करिए अपने परिवार के साथ वो सूली का वो नजारा, कलवरी का वो नजारा, जहां से लहू की धारा बह चली थी, जो आपके और मेरे परिवारों में बह रही है, जो अनुग्रह और मसा आपके और मेरे परिवारों की ओर बह रहा है। आज हम उस कलवरी की यात्रा को करेंगे। थोड़ी देर के लिए हम प्रभु के दुख भोग, उसके पास्का के रहस्यों, उसके मरण, उसके पुनरुत्थान पर आराधना के दौरान हम मनन चिंतन करते हुए चंगाई की प्रार्थना में प्रवेश करेंगे। वो कलवरी प्रेम की धारा जहां से बही, वो कलवरी प्रेम की धारा जहां से बही, वो कलवरी प्रेम की धारा जहां से बही, वो कलवरी प्रेम की धारा जहां से सभी लोग आएंगे। वो कलवरी प्रेम की धारा जहां से बही, वो कलवरी आप में जीवन जब तूने देखा, आया तो खातिर मेरे लिए, आप में जीवन जब तूने देखा, आया तो खातिर मेरे लिए, आप में जीवन जब तूने देखा, आया तो खातिर मेरे लिए, आप में जीवन जब तुमने देखा, आया तो
वो कलवरी, वो कलवरी, प्रेम की धारा जहां से बही। वो कलवरी, वो कलवरी, प्रेम की धारा जहां से बही। वो कलवरी। समर्पित करें सूली का वो नजारा याद कीजिए, कलवरी पहाड़ी का वो नजारा, खोपड़ी नामक जगह का वो नजारा जहां पर प्यारे भाइयों और बहनों मेरे और आपके गुनाहों के लिए बलि चढ़ाई गई, प्रायश्चित किया गया। जल्लादों ने यीशु के बगल में भाला मारा, उनकी बगल से रक्त और जल बह निकला। उन्होंने अपने पंजर से रक्त और जल बहाया। प्यारे भाइयों और बहनों, उनके शरीर पर बड़े बड़े घाव उन्हें दिए गए, उनके हाथ और पैर कीलों के कारण छेद दिए गए। घाव इतने बड़े थे, दुख इतना भयंकर था कि उसके विषय में कल्पना कर पाना भी मुश्किल है। और 3 घंटे तक लगातार वो प्रभु यीशु हमारे गुनाहों के खातिर उस सूली के ऊपर टंगा रहा। जल्लादों ने जरा भी रहम नहीं दिखाया, उन क्रूर व्यक्तियों ने जरा भी रहम नहीं दिखाया, लेकिन हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह, प्यारे भाइयों और बहनों, उन्होंने अंतिम क्षणों में भी अपने सभी शत्रुओं को माफ किया और कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा कर, क्योंकि ये नहीं जानते कि ये क्या कर रहे हैं। प्रभु आज आपसे चाहता है, मेरे बेटे बेटी, क्या आप तैयार हो अपने भाई बहन या बेटे या बेटी को क्षमा करने के लिए? अपने पुरोहितों को या अपने याजकों या अपनी धर्म बहनों को जिनसे आपको शिकायत हो सकती है, क्या आप उन्हें क्षमा करने को तैयार हैं? क्या आप उनके लिए प्रार्थना करने को तैयार हैं? वो प्रभु आज आपको बुला रहा, प्यारे भाइयों और बहनों। इसलिए बड़ी श्रद्धा और भक्ति के साथ आप इस चंगाई की प्रार्थना में भाग लेने के लिए आप अपने आप को तैयार करते रहें। अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित करना, आज तौबा करना अपने गुनाहों से, अपनी कमजोरियों से, अपनी हर एक बदकारी से, हर एक षड्यंत्र से, हर एक बात से जो आपको दुख देती है, कष्ट देती है, निराशा में डालती है। हो सकता है वो घर में समस्याएं हो सकता है घर की आर्थिक तंगियां हो सकता है वो घर में पति पत्नी के झगड़े हो सकता है बच्चे और आप माता पिता में आपसी झगड़े हों। प्यारे भाइयों और बहनों, ये समय है उन सारी बिगड़ी हुई बातों को दुरुस्त करने का, माफी मांगने का, समर्पित करने का, रोगों की दुष्ट आत्मा से आजाद होने का, भटकाने वाली दुष्ट आत्माओं से आजाद होने का, वासना की दुष्ट आत्मा से आजाद होने का, चोरी एवं झूठ की दुष्ट आत्मा से, अपवित्रता की गंदी दुष्ट आत्माओं से आजाद होने का, शैतानी बंधनों को तोड़ने का ये समय है। निसंतानता के गर्भ के बंधन टूटे, ये पवित्र समय है। गरीबी के बंधनों को परमेश्वर तोड़े। प्यारे भाइयों और बहनों, समर्पित करना, पाप के बंधनों को तोड़ने का उसके पास सामर्थ्य है। इसलिए प्रार्थना करते जाना। कैंसर, टीबी, असाध्य रोग, लाइलाज बीमारियां और ऐसी अनेक अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष, घृणा जैसी बुराइयां यीशु के नाम पर आज आप लोगों को छोड़ के क्रूस के नीचे बंध जाएं, जल के राख हो जाए। बोलो आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रियजनों, हो सकता है कि आप में कुछ लोग गलत संबंधों में होंगे। हो सकता है कि आप में से कुछ लोग कर्ज में डूबे हुए। हो सकता है कि आप शैतान की धूर्तता का सामना करने में असमर्थ होंगे। हो सकता है आप हत्या, आत्महत्या के बंधन में हैं और आप कई बार अपने आप को समाप्त करने का विचार करते हैं। हो सकता है कि आप में से कोई ड्रग्स या नशे में फंसा हुआ है, आपका जानने वाला है, रिश्तेदार है, प्रार्थना करें उसके लिए। हो सकता है कोई तंत्र मंत्र, जादू टोना और इस प्रकार की ऐसी
गंदी चीजों के विषय में सोचता है। हो सकता है कि पूर्वजों के पापों और श्रापों में आपके परिवार या आपके प्रिय लोग बंधे हुए। हो सकता है परिवारों में से अभी तक श्राप टूटते नहीं। प्रार्थना करें, प्रार्थना करें। यह पवित्र समय है, यह पवित्र समय है। प्रभु यीशु के वचन आपको जीवन प्रदान करेंगे। बोलो आमीन, हालेलुया, 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 हालेलुया। हो सकता है कि आप लोगों में से कुछ या आपके परिवार के सदस्य मोबाइल के एडिक्शन में फंसे हुए हैं। हो सकता नशीले पदार्थों के बंधन में है, हो सकता लालच के बंधन में है, हो सकता आलसपन के बंधन में काम नहीं करना चाहते, हो सकता नकारात्मकता के बंधनों से जूझ रहे, हो सकता अज्ञानता के बंधनों से जूझ रहे, हो सकता गंदगी के बंधनों से जूझ रहे हैं। जिस तरीके से प्यारे भाइयों और बहनों, मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 5 में हम पढ़ते हैं, गेरासा का अबदूतग्रस्त वो अपने आप को घायल करता था, पत्थरों से घायल करता था, मकबरों में रहा करता था, चिल्लाता था, राह चलते लोगों को गालियां देता था। हो सकता है कि कुछ एक लोग प्यारे भाइयों और बहनों इसी तरीके का जीवन व्यतीत करते हैं। प्रभु यीशु ने जब अबदूत को डांटा तो वो निकल गया, और अबदूतग्रस्त जब ठीक हो गया तो शांत स्वभाव में बैठ गया। मकबरों से निकलकर वो शांत स्वभाव से बैठ गया। शैतान की युक्तियों को समझिए प्यारे भाई और बहनों। प्रभु यीशु आपसे बातें कर रहे हैं, आपको समझाना चाह रहे हैं कि शैतान प्यारे भाइयों और बहनों इस वक्त आप में से बहुतों को बहकाने का प्रयास करेगा, बहुतों को बहकाने का प्रयास करेगा, लेकिन विचलित नहीं होना, विचलित नहीं होना। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु की स्तुति हो, यीशु को धन्यवाद, यीशु की आराधना हो, यीशु की महिमा हो, यीशु को धन्यवाद। हे प्रभु यीशु, हे प्रभु यीशु, मैं आपके पास आ रहा हूँ, आ रहा हूँ। मुझे चंगा कीजिए, मेरे परिवार को चंगा कीजिए, मेरे बच्चों को चंगा कीजिए, हम पति पत्नी को अच्छा कीजिए। हालेलुया, 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 हालेलुया। आइए, प्रभु के पास आइए। यस, यीशु तेरे पास आता हूँ। यीशु तेरे पास मेरा जीवन लाता हूँ। यीशु तेरे पास मेरा जीवन लाता हूँ। यीशु तेरे पास रहे हर दिन मेरी हर बात तेरी महिमा गाती रहे। Yes Lord, thank you Jesus. मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे। हर दिन मेरी हर सांस तेरी स्तुति करती रहे।
साथ आत्मा से भर के तेरे पास मेरा जीवन लाता हूँ यीशु तेरे पास आता हूँ यीशु तेरे पास मेरा जीवन लाता हूँ। Yes Lord, thank you Jesus. यीशु तेरे पास हाथों को बढ़ाइए। की सच्चाई से touch them Lord, heal them Lord, heal them Lord. स्वर्ग द्वार यीशु के नाम पर लहू की आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे, आग उतरे. Heal and touch in the name of Jesus. Yeshua, 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 Yeshua. मार्कुस का सुसमाचार अध्याय 5 पद संख्या 35 से 34 में हम पढ़ते, एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चली जा रही थी। एक बड़ी भीड़ यीशु के पीछे चली जा रही थी। वहां एक स्त्री थी जो 12 बरस से रक्तस्राव से पीड़ित थी। वो अपने मन ही मन ये कहा करती थी, काश यदि मैं इसके कपड़े का पल्ला भर छू लूं तो मैं चंगी हो जाऊंगी। अपने मन में यही सोच के भीड़ को चीरती हुई गई और उसने यीशु के कपड़े का पल्ला छू लिया और बाइबल कहती है उसी वक्त उसका रक्तस्राव सूख गया। उसने अपने अंदर महसूस किया कि अभी और इसी वक्त उसका रक्तस्राव सूख गया और वह चंगी हो गई। यीशु ने पूछा, किसने मुझे छुआ, किसने मुझे छुआ? चेले कहने लगे, क्या आप देखते नहीं कि सैकड़ों की भीड़ आपके ऊपर गिरी पड़ती और आप पूछते हैं कि किसने मुझे छुआ? बोले, नहीं, किसी ने तो मुझे छुआ है, विश्वास के साथ छुआ है। प्यारे भाइयों और बहनों, क्योंकि उनके अंदर से शक्ति निकलती थी, सामर्थ निकलती थी। चाहे वो किसी को छू ले या कोई व्यक्ति विश्वास के साथ उसको छू ले, वो चंगा हो जाता था। कह देना यीशु से आज, कह देना यीशु से कि मुझे अपने कपड़े का पल्ला छूने दे, तेरा अनुग्रह मेरे ऊपर छाने दे, तेरा आत्मा मेरे ऊपर विचरने दे, तेरा वचन मेरी जिंदगी में महिमा पाने दे। प्यारे भाइयों और बहनों, याद कीजिए, एक भीड़ में सूखे हाथ वाला व्यक्ति था। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 3 पद संख्या 1 से 6 में पढ़ते हैं कि उनकी नजर एक ऐसे व्यक्ति पर पड़ी जिसका हाथ सूखा हुआ था।
वह भीड़ में वो किनारे पर खड़ा हुआ था। उन्होंने उससे कहा, बीच में आकर खड़े हो जाओ। उन्होंने उससे कहा, बीच में आकर खड़े हो जाओ और अपना हाथ बढ़ाओ। जैसे ही उसने अपना हाथ बढ़ाया, उसका हाथ अच्छा हो गया। हो सकता है आपका हाथ सही सलामत है, लेकिन आपका विचार सूखा है। हो सकता है आपकी दृष्टि सूखी हुई है। हो सकता है आपके सुनने की शक्ति में सूखापन है। हो सकता है आपकी आत्मा में सूखापन है। हो सकता है आपके मानसिकता में सूखापन है। हो सकता है आपकी शरीर की हड्डियों में सूखापन है, दुर्बलता है, गठिए के रोग है, बीमारी है, गर्भ का सूनापन है। हो सकता है आपकी अंदरूनी कोई समस्या है। प्रभु कहता है, बीच में आकर खड़े हो जाओ और अपनी उस बीमारी को प्रभु के सामने रख दो। प्रभु के सामने रख दो। चंगा करने वाला वो है, चंगा करने वाला वो है प्यारे भाइयों और बहनों। जीवन देने वाला वो है, सामर्थ्य देने वाला वो है, शुद्ध करने वाला वो है। वो छुए तो प्यारे भाइयों और बहनों, उसके छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। मैं देख रहा हूं आप में से बहुत सारे लोग आंसू बहा बहा कर प्रायश्चित करते हुए रो रहे हैं। यस, द लॉर्ड इज हीलिंग यू राइट नाउ। उस पाप में डूबी हुई स्त्री के जैसे, जो शिमोन के घर में जाकर यीशु के पैरों पर खड़ी होकर लगातार रोती रहती है, आंसू बहाती रहती है। अपने अंदर जो भी उसके आत्मग्लानि है, आंसुओं के रूप में वो बहा देती है। अपने आंसुओं से उसके पैरों को पोंछती है, पैरों को धोती है और अपने केशों से उनके पैरों को पोंछती है। प्यारे भाइयों और बहनों, उसके असंख्य पाप क्षमा हो गए। यीशु ने उसे क्षमा किया। उसके अंदर से अपदूतों की सेना को निकाल दिया। उन बुरी आत्माओं को उन्होंने निकाल दिया। समर्पित करना, चाहे आप जैसे भी हो, अच्छे हो बुरे हो, वो अगर वो छुएगा, अगर आप उसे छुएंगे तो महिमा के काम देखेंगे, महिमा के काम देखेंगे। खुदावन तेरे छूने से दोनों हाथों को सीने पर लगाएं। बड़े बड़े काम होते हैं। कोई है जिसके फेफड़ों में समस्या है, ही इज बीइंग हील्ड राइट नाउ। आपके फेफड़ों में कोई समस्या है, इन्फेक्शन है, टीबी का रोग है, दमे की बीमारी, सांस फूलने की बीमारी है, बी हील्ड एंड क्लेंस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। खुदावन तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। अपने दोनों हाथों को सिर पे रखना। सिर की गांठें, सिर दर्द, सर्वाइकल के रोग, ब्रेन ट्यूमर की समस्या, याददाश्त की कमी, बेचैनी, ब्लड प्रेशर का बढ़ना, सिर की नसों का दुखना, यीशु के पवित्र सामर्थी नाम में आप अभी और इसी वक्त शुद्ध हो जाओ, शुद्ध हो जाओ, चंगे हो जाओ। लेट द ब्लड ऑफ जीसस फ्लो इनटू द नर्व्स ऑफ योर हेड। यीशु का पवित्र लहू आपके शरीर की, सिर की नसों में बहने लगे। चंगे हो जाओ। जिनको की कमजोरी है, बेचैनी है, जिनको की जल्दी से चिंता आती है, प्रभु यीशु के नाम पर चंगे हो जाओ। बी हील्ड एंड क्लेंस्ड इन द नेम ऑफ जीसस। अपने शरीर पर उस जगह पर हाथ रखिए जहां आपको समस्या है। कोहनी है, फ्रोजन शोल्डर है, कूल्हे का दर्द है, रीढ़ की हड्डी का रोग है, पेट में किसी तरीके की बीमारी है, लीवर का रोग है, किडनियों के रोग हैं, घुटनों टखनों के या शरीर में किसी प्रकार के मसल डिस्ट्रोफी है। अब इस वक्त हम प्रार्थना करेंगे कि प्रभु अपने इस पवित्र स्पर्श से आपको चंगा करे। जैसा आपने विश्वास किया है आपकी जिंदगी में हो जाए। यदि आपके बच्चे को समस्या है, यदि वो छोटा है, सुन नहीं सकता है, कान में समस्या, आंख में समस्या है, उसके सिर पर हाथ रखना या उसके शरीर के अंग पर हाथ रखना। प्रभु यीशु उसको आजाद करे, आजाद करे। बी हील्ड एंड क्लेंस्ड
cleansed in the name of Jesus. यीशु के नाम पर लहू की आग उतरे, 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 आग उतरे। स्वर्ग द्वार खुल जाए, स्वर्ग द्वार खुल जाए, यीशु के लहू की आग उतरे, पवित्र आत्मा की आग उतरे, आप लोगों को शुद्ध करे, हर प्रकार के बंधनों से आजाद करे, आजाद करे, दुख रोग बीमारी से, दमे की बीमारी से, पेड़ों के रोग से, गर्भ के रोगों से, सर्वाइकल के रोग से, प्रोस्टेटिस ग्लैंड के बढ़ने के रोगों से आप लोगों को आजाद करे, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन से आप लोगों को आजाद करे, लिकोरिया जैसी बीमारियों से आपको आजाद करे, सफेद दागों जैसी बीमारियों से आजाद करे, स्किन के इन्फेक्शन से आपको आजाद करे, आजाद करे, थायराइड की समस्या से आपको आजाद करे। यीशु के नाम पर बीमारियां जल के राख हो जाए, भगंदर की बीमारी, बवासीर की बीमारी यीशु के नाम पर जल के राख हो जाए। यीशु के नाम पर हर प्रकार की अंधकार की शक्तियां नष्ट हो जाएं, जल के राख हो जाएं, आप लोगों को चंगाई मिले। Be healed and cleansed in the name of Jesus. Be healed and cleansed in the name of Jesus. I free you from every evil activity of the Satan. I free you from every activity of evil. यीशु के नाम पर मैं आप लोगों को शैतानी बंधनों से आजाद करता हूं। यीशु के 5 घावों से, यीशु के पवित्र लहू के सलीब से बहने की योग्यता से, उसके मरण, उसके पुनरुत्थान की योग्यता से आप लोगों को आजाद करते हैं, आजाद करते हैं, आजाद करते हैं, आजाद करते हैं। तू ही है देता अपनी शिफा, तू ही है देता अपनी शिफा, लंगड़े चलाए तो, मुर्दे जिलाए तो, देता है जीवन नया। बड़े बड़े काम होते हैं, खुदाबंद तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। यीशु जी तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। यीशु जी तेरे छूने से बड़े बड़े काम होते हैं। प्यारे भाई और बहनों, ये पवित्र समय है, इधर उधर देखना नहीं। प्रभु आपके बीच में, वो आपको छू रहा है, स्पर्श कर रहा है, एक एक व्यक्ति को वो चंगा कर रहा है। उसने अशुद्ध आत्माओं से ग्रसित लोगों को आजाद किया। इस वक्त हम नौजवान बेटे और बेटियों के लिए प्रार्थना करेंगे। हर एक व्यक्ति ऐसे 100 नौजवानों के लिए प्रार्थना करे जो प्रभु से दूर है। एक एक व्यक्ति सोचो मन में, और ऐसे 100 नवयुवक युवतियों के लिए प्रार्थना करो कि जो प्रभु से दूर हैं, जिनको की साधना से, संस्कारों से, प्रार्थना से कोई मतलब नहीं, वो भटके हुए। प्रार्थना करो कि प्रभु के पास आए हैं। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, याद करो। हो सकता आपके ही बच्चे हैं, हो सकता आपके रिश्तेदार हैं, आपके हो सकता है मौसेरे, चचेरे या फिर दूसरे अन्य कोई भाई बहन है, पड़ोसी हैं। प्रार्थना करो नौजवान बेटे और बेटियों के लिए कि प्रभु इन पर तेरा अनुग्रह उतरे, इन्हें अपनी ओर, अपने आगोश में ले। हे प्रभु यीशु, हम इनके लिए मध्यस्थता करते हैं। प्रभु यीशु, ये तेरे बच्चे हैं जो खो गए हैं, खोई हुई भेड़ों के समान भटक रहे, इधर उधर उड़ाऊ पुत्र के जैसे भटक रहे। प्रभु इन पर दया कर। ऐसे 100 बच्चों के लिए प्रार्थना करो। विशेष रूप से वे पति पत्नी प्रार्थना करें जो निसंतान है, जो संतान की राह देख रहे हैं। ऐसे 100 लोगों के लिए प्रार्थना करो जिनको की संतान नहीं है और वो भी तरस रहे हैं। आप में से जो बीमार हैं, अपनी बीमारी जो आपको है, ऐसे अन्य लोगों के जो बीमारियां हैं,
ऐसे तमाम लोगों के लिए आप उनको भी याद करो, उनके लिए भी प्रार्थना करो इस वक्त, क्योंकि प्रभु खुले हाथों देता है। वो आपके माध्यम से बहुत से लोगों को आज चंगा करे, आपकी प्रार्थना को सुने। बाइबल कहती है भजन संहिता 65 पद संख्या 1 और उससे आगे, लोग तेरे पास इसलिए आते हैं क्योंकि तू उनकी प्रार्थनाओं को सुनता है। सच है, दरिद्र की प्रार्थना बादलों को चीरते हुए प्रभु के कानों तक पहुंचती है और वो उसकी पुकार को सुनता है और उसे पूरा करता है। ये पवित्र समय है, अनुग्रह का समय है, अपने भाई बहन, अपने बच्चों के लिए, नौजवान बेटे बेटियों के लिए प्रार्थना करने का। इसी के साथ संत पौलुस कहता है अपने अधिकारियों के लिए प्रार्थना करो, शासकों के लिए प्रार्थना करो, प्रशासकों के लिए। इसलिए अपने सरकारी महकमे के आपके जितने भी लोग हैं आपके क्षेत्र के, उन्हें याद कीजिए और प्रार्थना कीजिए। धर्माधिकारियों के लिए प्रार्थना कीजिए, निस्वार्थ रूप से वे भी प्रभु की हुजूरी में रहकर सेवा कर सकें। ये प्रार्थना करने का समय है, प्रार्थना करने का समय है। अपने लिए भी प्रार्थना कीजिए कि प्रभु आपके हाथ पैरों में बल प्रदान करे, आप लोगों को रूह की ताजगी प्रदान करे, रूह का मस्सा आप लोगों पर उतरे। और इस वक्त हम बंधन टूटने के लिए प्रार्थना करेंगे। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं, हालात बदल जाते हैं। यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, हो यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने, आगे मिलाकर सभी लोग जोर से आनंद के साथ, तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने
सीधा गया, घोड़ों से चली हुआ कांटों से सीधा गया, घोड़ों से चली हुआ कांटों से सीधा गया, सूली की राहों पर हमसे कटहल हुआ, सूली की राहों पर हमसे कटहल हुआ, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, बीमार शिफा पाते हैं, यीशु मेरे आने से, यीशु मेरे आने से, यीशु मेरे आने से, ओ मेरे आने से, यीशु मेरे आने से, यीशु मेरे आने से,
यीशु तेरे आने से, हो यीशु तेरे आने से, यीशु तेरे आने से। न हाथों को प्रभु की ओर इस समय बढ़ाएं, वो आपके हालातों को इस समय पलटे। यीशु मसीह नाज़री के नाम में इसी समय आपके हालात पलटे जाएं। आप में से कोई बीमार ना रहे, आप में से कोई बेरोजगार ना रहे, आप में से कोई निसंतान ना रहे, आप में से कोई भी दुख में ना रहे, आप में से कोई भी कर्ज में ना रहे। यीशु के नाम में हर तरह की बीमारी, हर तरह का कर्ज, हर तरह के बंधन यीशु के नाम में इसी समय आपके जीवन को छोड़ें और जाएं। आपके शरीर से हर बीमारियां यीशु के नाम पर इसी समय निकले और जाएं। आमीन। ओ राबा शेरे बेली हांदरम। आप में से कोई भी शैतान के हमले का शिकार ना हो, कोई पाप में ना रहे। आप आत्मिक उन्नति करते जाएं, आर्थिक उन्नति करते जाएं यीशु के नाम में। इसी समय मैं घोषणा करता हूं आपके ऊपर, प्रभु की आशीषों को इसी समय खोलता हूं मैं आपके जीवन में। आपके परिवार में आशीषों को खोल देते हैं यीशु के नाम पर। आपका पैसा किसी ने लिया वो वापिस हो जाए, आपका मुकदमा खारिज हो जाए, आपके जीवन में आशीषों के भंडार लग जाए यीशु के नाम में। प्रार्थना करें। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु। आपका चमत्कार इस समय रिसीव करें, यीशु से ग्रहण करें इसी समय। आपका शराबी पति शराबी ना रहे बल्कि बदल जाए, आपके बच्चे बदल जाएं, आपके बच्चों को अच्छी नौकरी मिले, अच्छा पढ़ लिख सके यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद प्रभु। महिमा महिमा, ग्लोरी जीसस। प्रार्थना करें, कोई चुप ना रहे इस समय। यह प्रार्थना का समय होगा जब प्रभु हमारे बीच में काम कर रहा है। जिसकी शादियां नहीं होती हैं, यीशु मसीह नाज़री के नाम में ऐसे लोगों के जीवन से हर बंधन को हम खोल देते हैं। ओ प्रभु, इनके लिए रिश्ते आए, इनकी शादियां हों। मैं प्रार्थना करता हूं प्रभु, जितने लोग के पास घर नहीं है, रेंट पर रहते हैं, यीशु के नाम में ऐसे लोगों के जीवन में हम घोषणा करते हैं प्रभु इनके लिए प्रबंध करें। जिनके पास लोन है, लोन चुका नहीं पाते, किस्तें चुका नहीं पाते, हमेशा कर्ज में रहते हैं, प्रभु तेरे वचन में तूने कहा है मैं तुम्हें अंधकार में छिपे हुए खजाने और गुप्त स्थानों में रखी हुई संपत्ति दूंगा। यीशु मसीह नाज़री के नाम में इनके जीवन में हम समृद्धि की घोषणा करते हैं। रिसीव इट इन जीसस नेम। ले ब्रांदेरे के शिखा लाबा, ले माहेरे बेशीला बहा। प्रार्थना करो, प्रार्थना करो, प्रार्थना करो इस समय। प्रार्थना करेंगे, प्रार्थना करेंगे। तेरे आने से, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से, तेरे आने से, गाओ, तेरे आने से, तेरे आने से, आने से, आने से। जैरुस की बेटी को यीशु ने जिंदा किया।
गांठें हैं, दर्द है, यीशु मसीह नाज़री के नाम पर इसी समय अपनी चंगाई को ग्रहण करो अपनी चंगाई को यीशु के नाम में। जिनके शरीर में दुष्ट आत्माएं हैं, इसी समय सारी दुष्ट आत्माओं को हम आदेश देते हैं, बाहर निकल आओ, बाहर निकल आओ, बाहर निकल आओ यीशु के नाम में। धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद प्रभु, धन्यवाद। बोलिए हालेलुया, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो, ईश्वर को धन्यवाद। मेरे साथ मिलकर गीत गाते जाइए। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, सब मिलकर गाएं। आत्मा मंडराता, इन समा आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्ते दिन समा आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्ते दिन समा आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्ते दिन समा आत्मा मंडराता। जोरदार तालियों के साथ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। अंधे देखते हैं, मुर्दे जिंदा होते हैं, अंधे देखते हैं, मुर्दे उठते हैं, यीशु मसीह के नाम से अंधे देखते हैं। गाओ, यीशु मसीह के नाम से देखते हैं, यीशु मसीह के नाम से मुर्दा उठते हैं, यीशु मसीह के नाम से मुर्दा उठते हैं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता। यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडराता, यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्त के दिन समा आत्मा मंडराता, पेंटेकोस्त के दिन समा आत्मा मंडराता। एक साथ आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, सब मिलकर गाएं। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, लंगड़े चलते हैं, बहरे सुनते हैं, सब मिलकर गाएं। यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते हैं, यीशु मसीह के नाम से लंगड़े चलते
हाँ 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 हाँ, रोगी चंगे होते हैं, रोगी चंगे होते हैं, रोगी चंगे होते हैं, रोगी चंगे होते हैं, सब मिलकर गाएं रोगी चंगे होते हैं, रोगी चंगे होते हैं, रोगी चंगे होते हैं। यीशु मसीह के नाम से रोगी चंगे होते हैं, यीशु मसीह के नाम से रोगी चंगे होते हैं। यीशु मसीह के नाम से रोगी चंगे होते हैं, यीशु मसीह के नाम से रोगी चंगे होते हैं। एक साथ आत्मा में आत्मा मंडेरा था, पवित्र आत्मा मंडेरा था, आत्मा मंडेरा था, पवित्र आत्मा मंडेरा था। पेंतेकोस्त के दिन समा आत्मा मंडेरा था, पेंतेकोस्त के दिन समा आत्मा मंडेरा था। यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडेरा था, यीशु मसीह के नाम से आत्मा मंडेरा था। एक साथ गाएं आत्मा मंडेरा था, पवित्र आत्मा मंडेरा था, आत्मा मंडेरा था, पवित्र आत्मा मंडेरा था। सब मिलकर गाएं आत्मा मंडेरा था, पवित्र आत्मा मंडेरा था। सब मिलकर गाएं आत्मा मंडेरा था, पवित्र आत्मा मंडेरा था। आत्मा मंडेरा था, पवित्र आत्मा मंडेरा था। तालियां बजा के आत्मा मंडेरा था, पवित्र आत्मा मंडेरा था, आत्मा मंडेरा था, पवित्र आत्मा मंडेरा था, आत्मा मंडेरा था, पवित्र आत्मा से भर जाओ इसी समय यीशु के नाम में। मंडेरा था, पवित्र आत्मा मंडेरा था, उसके वचन से आत्मा मंडेरा था, पवित्र आत्मा मंडेरा था। सब मिलकर गाएं आत्मा मंडेरा था, पवित्र आत्मा मंडेरा था। भर जाओ भर जाओ भर जाओ, आत्मा मंडेरा था, पवित्र आत्मा मंडेरा था, आत्मा मंडेरा था, पवित्र आत्मा मंडेरा था। सब मिलकर गाएं आत्मा मंडेरा था, पवित्र आत्मा मंडेरा था, आत्मा मंडेरा था, पवित्र आत्मा मंडेरा था, आत्मा मंडेरा था, पवित्र आत्मा मंडेरा। गाते जाओ आत्मा में आत्मा मंडेरा था, पवित्र आत्मा मंडेरा था, आत्मा मंडेरा था, पवित्र। अपने हाथों को उठाएं, ऊंची आवाज में प्रभु की स्तुति कर बताएं हालेलुया 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 हालेलुया। ऊंची आवाज में यीशु के नाम में आत्मा से भर जाओ इसी समय, आत्मा के नामों वरदानों से भर जाओ इसी समय। हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा उतरा 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 हालेलुया 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 हालेलुया। आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता, आत्मा मंडराता, पवित्र आत्मा मंडराता। सच है, आत्मा की हुजूरी यहाँ पर मौजूद है। आंखें बंद रखें, आंखें बंद रखिए, इधर उधर नहीं देखिएगा, बेचैन मत होइए, विचलित मत होइए।
प्रभु हमारे बीच में है प्यारे भाइयों और बहनों। उसका आत्मा हमें घेरे हुए, उसका सानिध्य हमें घेरे हुए है, उसकी कृपा और उसका अनुग्रह हम पर छाया हुआ है। आप में से सबको उसने स्पर्श किया है, विशेष रीति से स्पर्श किया है, विशेष चंगाई उसने प्रदान की है। ये समय है उसके आशीर्वाद को ग्रहण करने का, ये समय है उसके अनुग्रह को अनुभव करने का, ये समय है अंतिम आशीर्वाद ग्रहण करने का। पवित्र परम प्रसाद की आराधना स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद की आराधना हो, स्तुति हो, महिमा हो सदा सर्वदा। पवित्र परम प्रसाद